ਅੱਜ ਦਿव्या ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋ ਰੋਡ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 3 ਦਿਨਾਂ शिव कथा समागम कराया गया। अज शिव कथा का तीसरा दिन सी। आओ तुहानूं दिखाते हाँ शिव कथा दीयां झलकियां। हज़ारां की गिणती में भगतजन इस समागम में शामिल होए अते कथा नूं सुनिया, जिस विच शिव की महिमा नूं दसदे होए साधवी ने शिव जी ते कथा का गुणगान किया अते आत्मा ते परमात्मा के मिलन बारे जानकारी दी। दिव्या गुरु जो आत्मा परमात्मा नाल जोड़दा है। आओ चलते हैं शिव कथा में, देखते हैं शिव कथा की झलकी।
जोर में 1 2 3 4 जय श्री राम। ऐसे ही है और हमें भी दिखाएंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नहीं एक बार हेलो बोलिए उमापति महादेव की सच्चे प्रभु भक्तों, आप से साध्वी सुश्री श्वेता भारती जी के माध्यम से श्रवण किया। ये कथा आप सभी को बहुत से गूढ़ तथ्यों का ज्ञान देते हुए आत्मा परमात्मा का जो मिलन है उसका संदेश दे रही थी। हम सभी संसारिक प्राणी हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को। कोई भी चीज है उसका सार हुआ करता है। एक छोटा सा प्रश्न है, दूध का सार क्या होता है? दूध का सार क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? दूध का सार क्या होता है? आपने कभी नहीं सुना? घी। घी नहीं जानते? सभी जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमने 3 दृश्य इस कथा को श्रवण किया, इसके अंदर भी एक सार की बात कही गई। आपने प्रथम दृश्य कथा को सुना, द्वितीय दृश्य सुना, आज तीसरे अंतिम चरण में भी कथा को सुना। कथा सार दे रही है कि हम संसार में क्यों आए। यह जीव आत्मा इसने मानव तन को क्यों धारण किया। यूं तो हम जानते हैं कि संसार के अंदर 84 लाख योनियों का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों के अंतर्गत, लेकिन उन 84 में से अगर किसी तन की महिमा गाई गई है तो वो है मानव तन। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। इसका कारण क्या है? मानव में एक संभावना पाई जाती है कि मानव तन को धारण करने के पश्चात आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। और आपने कथा के माध्यम से ऐसे ही संदेश को सुना। मैं फिर से आपको दोबारा से कथा नहीं सुनाने वाली, लेकिन हमारे भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि जिस ईश्वर के मिलने की बात हमने बार बार सुनी, क्या हमने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर लिया? क्या हमने ईश्वर का मिलन कर लिया, ईश्वर को देख लिया? क्योंकि मिलना किसे कहा जाता है? जैसे स्वामी विवेकानंद जी, उनके जीवन में एक घटना आती है। किसी ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, जो अपने सामने एक वृक्ष को देख रहे हैं, ठीक इसी भांति किसी ने ईश्वर को देखा है? जैसे आप पंडाल में बैठे सभी प्राणी में देख रहे हो, क्या इसी भांति किसी ने ईश्वर को अपने समक्ष देखा है? तो स्वामी जी ने बड़े सार की बात कही, सार गर्भित उत्तर देते हुए कहा, कहते कि ईश्वर के देखने की जो बात कर रही हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने बहुत से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और सार तत्व को जाना, जो शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है, उन्होंने बहुत खोज की। खोज करने के पश्चात बहुत से गुरुओं के पास जाने के बाद उनके जीवन में उनके गुरु आए थे, रामकृष्ण परमहंस महाराज जी, जिनकी कृपा से उन्होंने अपने भीतर ईश्वर को देखा था। और जानने के पश्चात जब किसी ने उनके समक्ष ये प्रश्न रखा तो उनका कथन था कि अगर मैं हाँ में उत्तर दे दूं कि जो सामने वृक्ष हम इन आंखों से देख रहे हैं,
इसकी भांति ही किसी ने ईश्वर को देखा, अगर मैं हाँ में उत्तर देता हूं तो क्या आप इस बात को मान लोगे? मेरा आपसे भी यही प्रश्न है कि अगर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको बार बार मंच के माध्यम से ये बात कह रहा है, ईश्वर देखा जाता है, और ये भी कहूंगी सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गई तो फीकी पड़ी बरात। पहले देखा है, फिर इस मंच पर आसीन साध्वी बहनों ने आपको ईश्वर के देखने की बात कही है। तो ऐसे बहुत से गूढ़ तथ्य हैं जो बार बार ईश्वर के मिलने की, ईश्वर को देखने की बात करते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा गया है, शरणमंतो अपि न शरणमंति, जानतो अपि न जानते, पश्यन्तो अपि न पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मानव रचना है ईश्वर के द्वारा, इसके अंदर भगवान ने मानव को बहुत सुंदर रचना रची है, बहुत अच्छा बनाया है, जिसके अंदर बहुत कुछ सोचने समझने की शक्ति रखी गई है। बहुत कुछ हम बुद्धि के आधार पर जानते हैं, लेकिन इतना कुछ जानने के पश्चात अगर कुछ नहीं जान पाए तो क्या नहीं जानते? मैं कहूंगी अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए। जानतो अपि न जानते, पश्यन्तो अपि न पश्यन्ति, देखने की शक्ति होते हुए भी अगर कुछ नहीं देख पाए, यूं तो हमने जब से आंखें खोली है संसार में बहुत कुछ देखा है, लेकिन अगर कुछ नहीं देखा तो इन आंखों से आज तक किसी ने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया। और महापुरुष कहते हैं कि जिस आंख की बात हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर की गई है, उसके लिए हमें संत की शरण में जाना पड़ेगा। और पश्यन्तो न पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कहते श्रवण शक्ति होते हुए हम संसार को तो सुन लेते हैं, लेकिन ईश्वर की अलौकिक वाणी को नहीं सुन पाते। जानने की शक्ति होते हुए संसार में बहुत कुछ जानने के पश्चात ईश्वर को नहीं जान पाए, देखने की शक्ति होते हुए भी ईश्वर को नहीं देख पाए, तो उनके लिए हमें दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। तो संस्थान आपको बार बार आह्वान करता है, आप संसार के अंदर ऐसे गुरु की खोज करें जैसे गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन के जीवन में आए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में रामकृष्ण परमहंस महाराज जी आए, रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के जीवन में तोतापुरी जी आए। सो ऐसे बहुत से गुरुओं के और उनके शिष्यों के हमें वार्ताएं मिलती है, लेकिन जब तक हम उन विचारों पर विचार नहीं करेंगे हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कोई भी ईश्वर को देखना चाहता है तो पीछे काउंटर पर अपना नाम अंकित करवा सकते हैं। और इसी के साथ कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहले संस्थान के उन सेवादारों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने दिन रात एक करते हुए इस सुव्यवस्था को किया, पंडाल को सजाया, डोर डोर प्रभु का संदेश लेकर गए, और आप इस कार्यक्रम को उन्हीं की सेवा के बाद सुन पा रहे हो। और साथ ही में मैं बलवीर सिंह जी का विशेषकर धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जिस स्थान पर हम बैठकर प्रभु की कथा को श्रवण कर पाए, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, इस स्थान को प्रदान किया। लास्ट ईयर भी इसी स्थान पर प्रभु की पावन पवित्र कथा हुई। तो संस्थान आगे से भी आशा करता है कि उनका ऐसे ही प्रेम सहयोग स्नेह मिलता रहेगा। और मैं सभी प्रभु भक्तों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने संसारिक समय में से समय निकालकर इस कथा प्रांगण में बैठकर प्रभु की पावन प्रीत कथा को श्रवण किया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लिए भी ताली लगा लो। जो कोई नर
रहेगा।